Question number 2. Below figure shows the Bode magnitude plot of a system. The minimum phase transfer function of the system is given by. Here Bode magnitude plot is given. Options are, first option 80 into s by 2 plus 1 divided by s by 20 plus 1. Second option 20 into s by 2 plus 1 divided by s into s by 20 plus 1. Third option 8 into s plus 2 divided by s into s plus 20. Last option 8 into s plus 2 divided by s into s plus 20. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ये गेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे का क्वेश्चन लिया 2004 का. इसमें बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट अगेन आपके पास गिवन है, जैसे आप देख पा रहे हैं बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट गिवन है, और मेरे को मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड आउट करना था कि मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शंस क्या है. ठीक है, तो सिंपली हमको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, बट फिर भी टर्मोलॉजी वाइज जाए कि मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन मेरे को फाइंड आउट करना है, तो हमको क्लियर रहना चाहिए बोडे प्लॉट का सबसे बेसिक पॉइंट. बोडे प्लॉट और बाकी प्लॉट में क्या डिफरेंस है. जैसे आप कंट्रोल सिस्टम में रूट लोकस पढ़ते हो, कंट्रोल सिस्टम में आपके पास आप पोलार प्लॉट पढ़ते हो, आप कंट्रोल सिस्टम में नाइकिस प्लॉट पढ़ते हो आपके पास. तो बोडे प्लॉट और बाकी प्लॉट में क्या डिफरेंस है. Bode plot is only valid for minimum phase system और ट्रांसफर फंक्शन एक ही बात है. Bode plot is only valid for minimum phase transfer function system. इसका मतलब ये हुआ कि Bode plot सिर्फ मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम के लिए वैलिड होता है. मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होते हैं. ऐसे ट्रांसफर फंक्शन जिसमें पोल्स और जीरो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोडे प्लॉट पढ़ रहा हूं तो पोल्स या जीरो राइट में नहीं होंगे. जैसे अगर आप रूट लोकस पढ़ रहे हैं सबके लिए वैलिड है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हो, चाहे वो मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन हो, चाहे वो नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन हो, रूट लोकस सबके लिए अप्लीकेबल है आपके पास, चाहे वो रूट्स राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो. जब आप पोलर प्लॉट या नाइकिस प्लॉट ड्रॉ करते हो आपके पास अगेन इज वैलिड फॉर बोथ मिनिमम फेज सिस्टम एज वेल एज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, बट बोडे प्लॉट इज ओनली वैलिड फॉर मिनिमम फेज सिस्टम. तो आपके पास ये नहीं भी लिखा रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब ये है कि बोडे प्लॉट में कभी ये जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपके पास, ये जो साइन है रूट्स के साइन है, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकते. इसका मतलब है कि बोडे प्लॉट में जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हैं कोई भी रूट राइट हैंड साइड में हो ही नहीं सकता. बोडे प्लॉट इज ओनली वैलिड फॉर मिनिमम फेज सिस्टम. ठीक है, ये पहला पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए. जब भी आप बोडे प्लॉट स्टार्ट करते हो तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट होना चाहिए. अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास कि एक मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया आपके पास, स्लोप देख रहा है -20 पर डिकेड है आपके पास, एक और -20 पर डिकेड और एक फ्लैट रीजन है. अगर मैं ध्यान से अगर देखूं आपके पास कि जब भी मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे को देखना होता है कि बोडे प्लॉट कहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन द इनिशियल रीजन. तो ये इसका लो फ्रिक्वेंसी रीजन है, इसका ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन है, इनिशियल रीजन दैट मीन द लो फ्रिक्वेंसी रीजन. और जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन है तो स्लोप ही है. स्लोप है आपके पास -20 dB पर डिकेड का. जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन है उसमें स्लोप है. जब भी लो फ्रिक्वेंसी रीजन में अगर स्लोप होगा आपके पास, इसका मतलब है कि सिस्टम में क्या होगा, आइदर पोल्स एंड जीरोस एट ओरिजिन होगा. अगर लो फ्रिक्वेंसी रीजन में अगर नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप ऑफ लो फ्रिक्वेंसी रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन. अगर पॉजिटिव स्लोप ऑफ लो फ्रिक्वेंसी रीजन अगर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस एट ओरिजिन. अभी हम देखें कि -20 dB पर डिकेड है लो फ्रिक्वेंसी रीजन. इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है वन पोल एट ओरिजिन, वन पोल एट ओरिजिन. तो जब भी आपके पास बोडे प्लॉट के मैग्नीट्यूड में जब भी आपका लो फ्रिक्वेंसी रीजन स्लोपी होगा, या तो पोल्स ओरिजिन पे होंगे या तो आपके पास जीरोस ओरिजिन पे होंगे, कंफर्म एकदम. इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखे थे फ्लैट रीजन था, तो वहां पे ना पोल्स ओरिजिन पे थे आपके पास, ना जीरोस ओरिजिन पे थे. तो ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है. फिर ठीक है, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा था. यहां देख सकते हो एक कांस्टेंट लाइन, मतलब क्या होता है, कांस्टेंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 dB पर डिकेड को रिप्रेजेंट करता है, 0 dB पर डिकेड. तो -20 में हम क्या ऐड करें कि वो 0 dB पर डिकेड हो गया, ऐसा आपको सोचना है कि -20 dB पर डिकेड है तो हम उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐसा क्या ऐड करें कि वो क्या बन जाए, 0 dB पर डिकेड. तो -20 dB पर डिकेड में जब मैं +28 करूंगा तो ही 0 होगा. +20 dB पर डिकेड जैसे ही हम बोले तो कंसेप्ट क्या हो गया कि हम इस जगह पे क्या ऐड कर रहे हैं, 1 0. एक जीरो के कारण जो स्लोप होता है वो 20 dB पर डिकेड होता है. तो -20 में मैं +20 dB पर डिकेड ऐड किया तो 0 dB पर डिकेड हो गया. इसका मतलब है कि जो 2 है आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो आपके पास 1 0, ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो है. वो फर्स्ट ऑर्डर जीरो का स्लोप होता है 20 dB पर डिकेड. तो 20 dB पर डिकेड आपको क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको इस जगह पे ये दिखता नहीं, ये ऐड करते हैं हम. तो -20 में +20 dB ऐड किया इसलिए 0 dB पर डिकेड दिख रहा है. उसके बाद 0 dB पर डिकेड जा रहा था, अगेन ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, अगेन 20 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी,
0 dB पर डिकेड बाद में फिर से कितने में कन्वर्ट हुआ, -20। 0 में हम क्या ऐड करें कि -20 बन जाए, -20 dB पर डिकेड। और -20 dB पर डिकेड ऐड करने का क्या मतलब है, 1 पोल, ये 1 पोल आपके पास आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब -20 dB पर डिकेड ऐड कर रहे हैं। ये -20 क्यों दिख रहा है, क्योंकि 0 में -28 करेंगे तो -20 ही होगा, बट +20 -20 में +28 करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब है देयर आर 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वन 2 रेडियन पर सेकेंड ड्यू टू 0, फर्स्ट ऑर्डर 0, सेकेंड वन 20 रेडियन पर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट ऑर्डर पोल। तो आपके पास 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया आपके पास। एक आपके पास लो फ्रीक्वेंसी रीजन जो था वो स्लोपी रीजन था, -20 dB पर डिकेड का, इसका मतलब 1 पोलर रीजन। तो हमारा स्टाइल क्या हुआ, इस ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल क्या हुआ, अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक k होगा गेन, 1 पोलर ओरिजिन तो एक s आ गया 1/s, एक 0 आपके पास। स्टाइल क्या होता है, 1 + s अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड, फिर एक पोल आ रहा है तो 1 + s अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 20, ये आपके पास, इतना आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक 2 रेडियन पर सेकंड और एक 20 रेडियन पर सेकंड, 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 1 पोलेट ओरिजिन है आपके पास। तो हमारे पास आंसर का फॉर्मेट तो आ गया। और सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 ऑप्शंस इस फॉर्मेट में भी दिए हुए, 2 ऑप्शंस देख रहे हो इस फॉर्मेट में दिए। अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये के पे डिपेंडेंट है आपके पास, अगर आपका के निकलेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बट लास्ट टाइम के बहुत आसान था कि जब भी आपके पास लो फ्रीक्वेंसी रीजन फ्लैट होता है 20 log k इक्वल टू गेन ऑफ दैट फ्लैट रीजन पुट कर दो, के का आंसर। बट अभी यहाँ पे आपके पास स्लोप ही रीजन है, आपके पास -20 dB पर डिकेड का स्लोप है, तो आप के कैसे निकालते, इस समय के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना रहता है कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन में अगर आपको कोई वैल्यू पता है, पूरे लो फ्रीक्वेंसी रीजन में, ये पूरे लो फ्रीक्वेंसी रीजन में अगर ओमेगा की किसी वैल्यू के लिए अगर आपको यहाँ पे गेन पता है कि कितना मैग्नीट्यूड है, तो आप के फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जैसे इस पूरे रीजन में आपको सिर्फ 2 रेडियन पर सेकंड पे लो फ्रीक्वेंसी रीजन की वैल्यू पता है, 2 रेडियन पर सेकंड पे कितना गेन है आपके पास, 20 dB। तो स्टाइल क्या होता है आपके पास कि 20 dB इक्वल टू 20 log k, 20 log k, कितने का स्लोप आ रहा था, स्लोप कितने का आ रहा था, देखो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में स्लोप कितने का आ रहा था, -20 का, -20 का स्लोप आ रहा था। तो आपके पास ये हो गया -20 log, और ओमेगा की किस वैल्यू पे आपके पास, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास 2 रेडियन पर सेकंड पे 20 था आपके पास। देखो ध्यान से, ओमेगा की किस वैल्यू पे बात अगर हम कर रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू 2 पे आपके पास जो मैग्नीट्यूड है 20 dB। तो लिखने का स्टाइल क्या होता है, जो भी लो फ्रीक्वेंसी रीजन में मैग्नीट्यूड पता होगा लिख दो, इक्वल टू 20 log k। इसी के कारण शिफ्ट होता है बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये 20 log k के कारण, 20 log k। -20 क्यों लिखे, क्योंकि -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ रहा था। अगर वो -40 का आता तो मैं -40 log 2 लिखता, अगर वो +20 dB का जाता तो मैं +20 log 2 लिखता। ये 2 कहां से आया, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पे ही आपके पास मैग्नीट्यूड है, ये ओमेगा इक्वल टू 2 पे आपके पास ये 20 dB। एक के कैलकुलेट करने का आपके पास स्टाइल। तो 20 इक्वल टू कितना हो गया, 20 log k -20 log 2 आपके पास 0.3010, तो -0.3010 में 20 का आपके पास मल्टीप्लाई किया तो लगभग ये हो गया आपके पास -6, ये आपके पास 6 आ गया। तो 20 इक्वल टू 20 log k -6 आपके पास आ गया, 20 log 2 0.3010 इंटू 20 -6 के आसपास, तो -6 आ गया, इस साइड गया आपके पास। तो 20 log k इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 26 आ गया। तो log k इक्वल टू 26/20, जो भी पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है आपके पास, ये आ गया आपके पास 13/10, दैट मीन्स 1.3। और log k आपके पास k निकालना है तो सिर्फ 20 log 10⁻1.3, ये 10⁻1.3। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपके पास रिजल्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 इक्वल टू 20 log k -20 log 2, ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट के को सॉल्व करने का। तो अगर आपको ये आइडिया रहेगा, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, देखते जाइएगा। तो के की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो के की वैल्यू आ रही है 10⁻1.3 आपके पास। कैलकुलेटर को हम यूज कर लेंगे आराम से। तो आपको क्लियर है कि अभी वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास होता है एग्जाम में, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर नहीं होता। तो आपको ऐसे रिजल्ट याद होना चाहिए कि log t कितना होता है, तो 0.3010, ऐसे रिजल्ट आपको नोन रहना चाहिए। तो फिर आपके लिए आसान होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो अभी आपके पास के की वैल्यू आपके पास 10⁻1.3 आपके पास इतना आ जा रहा है करके। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि के की वैल्यू आपके पास 10⁻1.3, इसको जस्ट कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपके पास 20, सिर्फ 20 log आपको परफॉर्म करते आना चाहिए। तो के की वैल्यू 20 आ गया। अब के की वैल्यू 20 आ गया आपके पास, तो ट्रांसफर फंक्शन ये रखा हुआ है। जैसे मैं के की वैल्यू 20 पुट कर रहा हूँ, आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, 20 1 + s/2 अपॉन s 1 + s/20। तो आपको देखना है कि इस फॉर्मेट में अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो चेक करो, नहीं है तो एलसीएम लेना, एलसीएम उसके बाद ही लेना। तो हम जैसे ऑप्शन में गए तो हमको दिखा 20s/2 + 1,
S/20 + 1। इसका मतलब है कि हमारा आपके पास ऑप्शंस भी अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन भी करेक्ट है, देखो ध्यान से। और अगर ऐसा नहीं आता आपके पास तो मैं एलसीएम लेता और एलसीएम लेके सॉल्व करता कि क्या रिजल्ट आ रहा है, सी और डी को भी चेक करता, लेकिन बी ऑप्शन से एकदम परफेक्टली सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके बाद डी सी गेन का हमारे पास जो आंसर्स आया आपके पास वो k = 20 आया। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं k की वैल्यू को। तो जस्ट अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया लो फ्रिक्वेंसी रीजन वाला, ऐसे 1 बाय 1 और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपको केयर करना है k के कैलकुलेशंस का, और कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे 1 बाय 1 देखते जाइए। ओके, थैंक यू।